Hi everyone, this is our 15th tutorial in which we are going to learn about some 2D effects. इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम किस तरह से 2D एनिमेशन का इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। तो सबसे पहले हम यहाँ पे काम करते हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आपके सामने दो विंडोज़ ओपन हैं। द टॉप मोस्ट इज़ द आउटपुट विंडो एंड द बॉटम इज़ द कोडिंग। ओके, तो यहाँ पे जाके हम पहले एक डिव बनाएंगे और उस डिव पे हम थोड़ी सी एनिमेशन ऐड करेंगे। इन ऑर्डर टू मेक सम डिव, यहाँ पे जाके हम अपनी एक डिव क्रिएट करेंगे और डिव को मैं कोई क्लास दे दूँगा। यहाँ पे मैंने फ़िलहाल क्लास का कोई नेम नहीं रखा और डिव टैग को हमने क्लोज़ कर दिया। ये हमारी डिव रेडी हो गई। डिव में हम एक क्लास ऐड करेंगे और उस क्लास का हम नेम रखेंगे एनिमेशन। तो ये मैंने क्लास का नेम रख दिया एनिमेशन। इसे मैं करता हूँ सेव, रिफ्रेश। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ शो नहीं होगी क्योंकि नथिंग इज़ रिटन बिटवीन द डिव। तो यहाँ पे जाके हम इसकी क्लास बनाते हैं। लेट्स मेक द क्लास नेम्ड एनिमेशन और इसमें हम कुछ एट्रीब्यूट सेट करेंगे, वैल्यू सेट करेंगे। उस डिव की विड्थ हम रख देते हैं 200 px और हाइट हम रख देते हैं 150 px। बैकग्राउंड हम उसका रख देते हैं लेट्स सपोज ऑरेंज। सेव एंड रिफ्रेश। तो आपको यहाँ पे एक डिव नज़र आएगी जिसकी हाइट है 100 px और विड्थ है 200 px। बैकग्राउंड कलर है ऑरेंज। तो इससे में हम थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड करेंगे। इसको मैं थोड़ा मार्जिन दे के थोड़ा सेट कर लेता हूँ ताकि ये मेन्यू से थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। तो टॉप से हम मार्जिन देते हैं 10 px और लेफ़्ट टू राइट हम दे लेते हैं 50 px। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये टॉप से 10 px मूव करेगा और लेफ़्ट से 50 px मूव करेगा। तो अब हम चाहते हैं कि जब हम इस पर माउस ओवर करें तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आए। चेंजिंग क्या है कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए या इसमें बॉर्डर सेट हो जाए एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जाके हम ये देखें आपने इसमें कौन सी क्लास यूज़ की है भला, आपने इसमें एनिमेशन क्लास यूज़ की है। तो आप एनिमेशन पे जाके होवर करेंगे। होवर मीन्स व्हेन वी पुट ऑन द माउस ओवर दिस वन व्हाट शुड बी हैपन। तो देयर मस्ट बी बैकग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर विल बी चेंज फ्रॉम ऑरेंज टू येलो। सेव एंड रिफ्रेश। तो जब हम इस पर माउस ओवर करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये अचानक चेंज हो रहा है। अगर आप इसमें थोड़ा सा डिले लाना चाहते हैं तो आप इसमें ट्रांजिशन ऐड कर दें। ट्रांजिशन फॉर एग्जांपल 0.5 सेकेंड। सेव एंड रिफ्रेश। ये देखें ये अब 0.5 सेकेंड लेगा। इट विल टेक 0.5 सेकेंड टू चेंज इट्स कलर फ्रॉम ऑरेंज टू येलो। In the same manner we can set here border 2 px solid black। save and refresh। यहाँ पे आपको बॉर्डर भी नजर आएगा दिस वन। ओके, इससे मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमें बॉर्डर नहीं चाहिए। सेव एंड रिफ्रेश। ओके, अब हम इसमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ ऐड करेंगे। तो आपको एक न्यू टैग सीखने को मिलेगा और वो है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म टैग इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू अप्लाई 2D एनिमेशन इन आवर वेब पेज ऑन अ सिंगल कंटेंट। तो यहाँ पे मैंने लिखा ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में कुछ वैल्यूज़ हैं जो फ़िलहाल आपको मैं सारी डिटेल से नहीं बता सकता, मैं आपको थोड़ी थोड़ी वैल्यूज़ बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे ट्रांसलेट, TRANSLATE, ट्रांसलेट। और वैल्यूज़ में लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 2 px, 2 px। सेव एंड रिफ्रेश। सॉरी, द सेमीकोलन मस्ट बी आफ्टर दिस ब्रैकेट्स। सेव एंड रिफ्रेश। जब हम इस पे माउस ओवर करेंगे, इसका कलर ज़रा चेंज कर दें, हमें ये कलर नहीं चाहिए। सेव, रिफ्रेश। तो आप गौर करें आपको ये थोड़ी सी डाउनवर्ड मूव करती हुई नजर आएगी। लेट मी इंक्रीज इट्स वैल्यू फ्रॉम 20 px एंड 20 px। सेव एंड रिफ्रेश। ओके, रिफ्रेश। जब हम इस पे माउस ओवर करेंगे तो ये देखें ये थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव करेगा।
It will not take any value from top, this one. अगर हम इसे भी ज़ीरो कर देंगे तो डेफिनेटली द इंटायर वैल्यू विल बी ज़ीरो, देयर विल बी नो इफेक्ट. However, if we increase some values, save and refresh, we can see that it will take the values from left to right. These one value will be taken as left to right and these values will be taken as top to bottom. Let me increase its value 50px, save and refresh. Refresh. तो आप देखेंगे कि ये लेफ्ट से वैल्यू लेगा. Right after transform, the next property is rotate. Rotate means it will rotate the div. Rotate means इसको घुमा देगा. अब देखें कि मैथमेटिक्स का रूल है कि जब आपने रोटेशन ऐड करनी होती है तो उसमें आपको वैल्यूज डिग्री में देनी होती हैं. तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिखता हूँ 10 डिग्री, शॉर्ट फॉर्म डिग्री में DEG, डिग लिखेंगे, डेग यानी कि 10 डेग. रिफ्रेश तो देखिए ये 10 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेगा. ओके, अगर मैं इसमें वैल्यू इंक्रीज कर देता हूँ, लेट्स सपोज इसमें हम लिख देते हैं 60 डिग्री, सेव एंड रिफ्रेश, तो ये देखिए ये 60 डिग्री मूव कर जाएगा. तो ट्रांजिशन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 5 सेकेंड कर देते हैं, सेव एंड रिफ्रेश, तो इट विल बी मूव स्लोली. इट विल टेक 5 seconds टू कवर द 60 डिग्री एज वेल. ओके, इसको डिफ़ॉल्ट कर दें वही 0.5 सेकेंड. अगर आप वैल्यू माइनस में देखें, जब आप इसको प्लस में सेट करेंगे तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन लेगा. जब आप इसको नेगेटिव पुट करेंगे तो इट विल टेक द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस वन. तो नेगेटिव डायरेक्शन शो करती है एंटी क्लॉकवाइज और पॉजिटिव वैल्यू शो करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन को. तो अगर आप यहाँ पे 360 लिखते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ने वाले जानते होंगे कि 360 मीन्स कि जब कोई चीज़ एक सर्कल मुकम्मल करती है तो वो 360 एंगल बनाती है. इसका मतलब जब हम इस पर माउस ओवर करेंगे तो ये एक सर्कल मुकम्मल करेगा. ओके, रिफ्रेश, नो इट विल टेक 1 सर्कल. तो लेट मी इंक्रीज इट्स टाइम ड्यूरेशन. तो ये देखिए ये आपका एक सर्कल मुकम्मल करेगा. ओके, मेक इट डिफॉल्ट, सेव एंड रिफ्रेश. ओके, द नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी इज स्क्यू. स्क्यू मीन्स किसी चीज को लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में उसको मोड़ देना. यहाँ पे मैं लिखूंगा स्क्यू. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ 10 डिग्री, तो व्हाट विल हैपन, लेट्स चेक इट आउट. रिफ्रेश, तो जब आप इस पर माउस ओवर करेंगे तो ये देखिए आपको थोड़ा सा ये कर्व शेप नज़र आएगी. वैल्यू थोड़ी बढ़ा देते हैं, 60 डिग्री कर लेते हैं. रिफ्रेश, उप्स ज़्यादा हो गया, इसको 30 डिग्री कर लेते हैं. सेव एंड रिफ्रेश, तो ये कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा. अगर आप वैल्यू नेगेटिव में सेट करेंगे, सेव रिफ्रेश, तो ये आपका लेफ्ट टू राइट मूव करेगा. अगर आप पॉजिटिव वैल्यू सेट करेंगे तो ये राइट टू लेफ्ट मूव करेगा. ओके, एंड द लास्ट वन थिंग इज यहाँ पे जाके हम होवर में इन चीज़ों को मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले नन. डिस्प्ले नन मीन्स कि जब इस पर माउस होवर किया जाएगा तो इसका डिस्प्ले नहीं होना चाहिए. इन अदर वर्ड्स आप ये अंडरस्टैंड कर लेंगे जब इस पर माउस होवर किया जाएगा तो ये गायब हो जाएगा, दिस वन. तो ये प्रॉपर्टी हम तब यूज़ करेंगे जब हम चाहते हैं कि हमारे वेब पेज में कोई चीज़ मौजूद तो रहे लेकिन जब यूज़र उस पर माउस होवर करे तो वो गायब हो जाए. इन द सेम सेंस दिस वन. तो ये हमारा ट्यूटोरियल था जिसमें हमने देखा कि हम किस तरह से इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऐड कर सकते हैं कि किस तरह से अगर हम उस पर माउस होवर करें तो उसकी विड्थ इंक्रीज़ हो जाए या हाइट इंक्रीज़ हो जाए, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए या उसको बॉर्डर सेट हो जाए, उसका बॉर्डर रेडियस चेंज हो जाए. और फिर हमने एनिमेशन देखा कि किस तरह से उस पर माउस रखेंगे तो उसकी लेंथ विड्थ जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी और किस तरह से उसमें ट्रांसलेट, रोटेट और स्क्यू इफेक्ट ऐड होंगे. So keep practice. If you have any question, please feel free to ask. See you next time. Take care. Allah Hafiz.